एक ऋषि, सारे ऋषि सरस्वती नदी के किनारे ज्ञान सत्र का आयोजन कर रहे थे, इकट्ठे हुए। तो ऋषियों के मन में थोड़ी शंका हो गई। शंका क्या हो गई कि हम जब ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं तो ब्रह्मा जी को हम प्रणाम कर, सारे ऋषि तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सभी को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी शिवलोक में जाते हैं तो शिव जी को प्रणाम करते ब्रह्मा जी। वही अब ब्रह्मा विष्णु मिलकर के शिव जी के पास में जाते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों शिव को प्रणाम करते हैं। जब ब्रह्मा जी और शिव जी विष्णु लोक में जाते हैं तो विष्णु भगवान को प्रणाम शिव जी और शिव जी करते हैं, शिव जी करते हैं और ब्रह्मा जी करते हैं। वही शिव जी और विष्णु भगवान जब ब्रह्मलोक में जाते हैं तो ये दोनों ही ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तो इनमें बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, गौण कौन है? जबकि आपस में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, हमको संशय हो गई कौन श्रेष्ठ है कौन गौण है, इनकी परीक्षा की जाए। तो कहते हैं इसलिए यहाँ पर परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा परीक्षा करे तो कौन करे, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई श्राप ना दे दे। नाराज हो गए, श्राप दे दिया, नाराज हो गए तीनों देवता और श्राप दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल से तो मनुष्य होने की प्राप्ति होती है। और परीक्षा करे तो कौन करे? तो सारे ऋषियों ने विचार किया, विचार करके निर्णय किया कि भृगु ऋषि इसके परीक्षा करेंगे। भृगु ऋषि तीनों देवों की परीक्षा करेंगे, इन तीनों देवों में से कौन श्रेष्ठ है। और दूसरी बात यह है कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे होती है? विष्णु भगवान से होती है। विष्णु भगवान की उत्पत्ति किससे होती है? शिव जी से होती है। शिव जी की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्मा जी से होती है। तो कौन किससे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु भगवान से होती है। नाभि कमल से प्रत्यक्ष ही है, नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब विष्णु भगवान की उत्पत्ति किससे होती है? शिव पुराण के अनुसार शिव जी से होती है। अब शिव जी की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्मा जी से होती है। तो कौन किससे उत्पन्न हुआ, कौन किससे उत्पन्न नहीं हुआ, और कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे श्रेष्ठ नहीं है। तो जब निर्णय करने के लिए भृगु ऋषि को भेजा तो सारे ऋषि इकट्ठे हो गए थे सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी कभी गुर्जर प्रदेश में बहती है, कभी हरियाणा हरि क्षेत्र में यानी हरियाणा में बहती है, अभी बहती है हरियाणा में, तो प्रयागराज में बहती है। और वहां पर बद्रीनाथ में तो प्रत्यक्ष अभी भी बहती है। बद्रीनाथ में तो वहां से निकलती है, हिमालय क्षेत्र से आती है, कैलाश मानसरोवर के आसपास से आती है और बद्रीनाथ के ठीक ऊपर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। वहां पर तो प्रत्यक्ष देखती है। और कुरुक्षेत्र में सूख साग जाती है, बरसात में तो वही हो जाती है, लेकिन गर्मी आदि में सूख जाती है। तो वहां पर है आकर कहाँ पर? हरियाणा में और कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है ही है। कई जगह सरस्वती नदी बहती रहती है। व्यास भगवान भी जब महाभारत काल चल रहा था उस काल में सरस्वती नदी किनारे थे, वो सरस्वती नदी किनारे आश्रम में बैठे हुए थे। तो हरियाणा में ही थे वो, आज कुरुक्षेत्र में ही थे। तो वहीं पर सरस्वती नदी किनारे ऋषियों ने क्या किया, इकट्ठे हुए और यज्ञ किया। तो उनके मन में शंका हो गई कि तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, उसकी हम पूजा करेंगे। तो सारे ऋषियों ने इकट्ठे होकर के निर्णय के लिए भृगु ऋषि को भेजा। तो भृगु ऋषि ने कहा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा श्रद्धांजलि करके तीनों की परीक्षा लेता हूँ अपने अनुसार। तो सबसे पहले देवताओं को तो पहले से निकृष्ट होकर दिया था। तो भृगु ऋषि सबसे पहले पिताजी के पास में गए। अब पिताजी के पास में जब गए तो पिताजी के पास में पुत्र जाएगा तो पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। तो पहले भृगु ऋषि अन्य काल में जाते थे तो प्रणाम करते थे भृगु ऋषि, किंतु इस बार परीक्षा लेने के उद्देश्य से जब गए तो प्रणाम ही नहीं किया, जाकर के गद्दी पर जाकर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे को प्रणाम ही नहीं कर रहा, तो नाराज से हो गए। अब फिर कहते पिताजी से, हे पिताजी कहाँ तक अब बुढ़े हो गए, अब तो सृष्टि कार्य छोड़ो, वृद्धावस्था को, अब आपकी वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई, एक कार्य कब तक हो गए, अब तो पुत्रों को दायित्व सौंप दो। क्या कर दो? पुत्रों को दायित्व सौंप दो। जो चाबी है उसको छोड़ दो। किसको छोड़ो? घर की चाबी, घर की चाबी किसको दे दो? पुत्रों को दे दो। सृष्टि कार्य छोड़ो, हम लोगों को दे दो। तो इस प्रकार से कह दिया और प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी नाराज होकर के मानने के लिए पीछे पड़ गए। तो वहीं पर उनकी पत्नी सरस्वती थी, उन्होंने कहा ये तुम्हारा पुत्र है, इसको क्यों मार रहे हो, इसको मत मारिए, शांत हो जाइए, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए।
तो सरस्वती के कहने से ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया, तो भृगु ऋषि वहां से भाग गए, यानी आ गए। तो देखा कि ये योग्य नहीं है। अब शिव जी के पास में गए। भृगु ऋषि कहाँ गए? शिव जी के पास में। तो शिव जी के पास देखा कि भृगु ऋषि ने देखा, शिव जी ने देखा और माता पार्वती ने देखा, और कहते हैं जब शिव जी ने देखा कि हे भाई, हे छोटे भाई, बहुत दिनों के बाद आए हो, आओ मेरे से गले मिल लो, क्योंकि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए शिव जी, तो बहुत दिनों के बाद आने से भाई भाई में मित्रता बनी जाती है, गले मिलने की इच्छा करें। तो भगवान शिव जी उठ करके अपने आसन से उठ करके गला मिलना चाहते थे, फैला दिया हाथ। उनका हे भगवत, हे भूत प्रेत वाला, हे भस्मी रमाने वाला, तेरे साथ कौन गला मिलेगा? शमशान में निवास करने वाला, तेरे से कौन गला मिलेगा? और जो शमशान की भस्मी, मरे हुए व्यक्ति की भस्मी रमाता है, उससे कौन गले मिलेगा? और जिसके गले में सर्प लगे हो, लटके हो, उससे कौन गले मिलेगा? जब इस प्रकार से बोला तो ऐसा बोलने के पश्चात भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया, और क्रोध आ जाने के पश्चात और तो त्रिशूल उठा करके मारने के लिए पीछे पड़ गए। उसी काल में कहते हैं माता पार्वती ने रोक दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने भाइयों को नहीं मानना, भाई भाई को नहीं मानना चाहिए। तो बहुत अनुनय विनय किया माता पार्वती ने, तो क्रोध शांत किया। तो वहां से भृगु ऋषि भाग गए, डर के मारे भागे, जो कहेंगे तो मार देंगे, त्रिशूल के भरोसे, तो भाग गए। अब इसके पश्चात आए विष्णु भगवान का नंबर, तो सीधा क्षीर सागर पहुंच गए। तो क्षीर सागर में वहां पर भगवान विष्णु सोए हुए थे, माता पार्वती उनके चरण दबा रहे थे। ऐसे फोटो मिलता ना, उसी फोटो में उसी अवस्था में लेटे हुए थे। सीधे जाकर के उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, लक्ष्मी पैर दबा रहे थे, सीधे जाकर छाती में ही लात मार दिया। अब इधर की परीक्षा तो हल्की हल्की थी, पिताजी की परीक्षा हल्की थी, रुद्र की परीक्षा थोड़ी तेज ज्यादा थी, और यहाँ पर जाकर तो सबसे ज्यादा कठोर थी, भयंकर कठोर थी। जो सोया हुआ है और व्यक्ति उसको जाकर सीधा लात मार दे तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो भगवान भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीधे हृदय में जाकर लात मार दी, मक्ष स्थल पर लात मार दी। जब लात मार दी तो फिर भगवान विष्णु की नींद खुली, और नींद खुलने को देखने के बता हो ब्राह्मण देवता, आइए 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 आइए, आपने अच्छी मेरे को शिक्षा दी। मेरे को पता होता तो मैं आपके स्वागत के लिए फूलों की वो सजा देता। आपके आने के लिए रास्ते में जितने भी जहां से आ रहे हैं रास्ते में, वहां पर सभी में फूल पहुंचा देता, जिससे आपके पैरों में कष्ट नहीं होता। मैंने आपके आगमन की सूचना नहीं जान पाई, इसलिए मैंने अपराध किया, मेरे अपराध को क्षमा करिए। आपने मेरे को ठीक कर दिया, सचेत कर दिया। आप आइए, आपके पैरों को मैं क्या करूं, सहला दूं। आप चलते चलते आए, थक गए होंगे, और आपने मेरे हृदय पे जो लात मारी है उससे मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, और आपके पैर कैसे कोमल हैं, इसलिए आपके पैर में चोट आ गई होगी, दर्द होगा, हो रहा होगा, उस पैर को मैं सहला देता हूँ। तो भगवान विष्णु ने अपनी सैया छोड़ गए। उठने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपनी सैया से उठने के पश्चात भृगु ऋषि को सैया पे बिठाया, और बिठा करके भगवान विष्णु नीचे बैठ गए, और बैठ करके उनके पैरों को सहलाया। और भगवान विष्णु ने कहा कि आपने जो मेरे हृदय में चरण की छाप छोड़ी है, आज से लक्ष्मी जी का हमेशा निवास हो गया, क्योंकि ब्राह्मण के चरणों में हमेशा लक्ष्मी वास रहती है। आज से मैं लक्ष्मीपति हो गया। अभी तक तो मेरी लक्ष्मी भाग जाती थी, मेरे से दूर दूर चली जाती थी, कभी कोई लेकर चला जाता था, कभी कोई लेकर चला जाता था। जब तक भृगु ऋषि ने लात नहीं मारी थी तब तक लक्ष्मी जी कहीं कहीं भाग जाती थी, कभी समुद्र में चली जाती थी, कभी कहीं चली जाती थी। जब से भृगु ऋषि ने लात मारी हृदय में, तब से लक्ष्मी का वियोग भगवान विष्णु से हुआ ही नहीं है। तो स्थायी रूप से वो चिन्ह पड़ गया। जब भी भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के भक्तों में और भगवान के में जब दर्शन करना है, तो भगवान के भक्तों में चरण चिन्ह नहीं रहता, मात्र भगवान विष्णु के हृदय कमल पर चरण चिन्ह रहता है। तो तभी से लक्ष्मी जी का नित्य निवास रहने लगा। लक्ष्मी जी अकेली नित्य निवास करती हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के हृदय में हमेशा अकेली रहती हैं, दूसरी किसी स्त्री को पास में आने भी नहीं देती हैं। तो नित्य निवास रहता है। तो उसी दिन से भगवान विष्णु लक्ष्मीपति कहलाने लगे। तो स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात कहा, जब देखा कि इनके मन में तो कोई क्रोध ही नहीं आ रहा,
जबकि सबसे ज्यादा कठोर इनकी परीक्षा ली, भगवान विष्णु के लिए लात मार दी, तब भी इनके मन में कोई क्रोध नहीं आ रहा। और मेरे इस प्रकार से मीठी मीठी बात स्वागत सत्कार किया तो भृगु ऋषि की आंखों में आंसू भी आ गए। तो इसके पश्चात वहां से बिना बताए आ गए। आने के पश्चात ऋषियों को कह दिया कि सबसे श्रेष्ठ मैंने ब्रह्मा जी की इस प्रकार परीक्षा ली, तो वो ऐसे क्रोध करने लगे। रुद्र से अरे मैंने रुद्र की परीक्षा ऐसे ली तो वो मेरे पीछे मारने भी पड़ गए। और विष्णु की भगवान की मैंने परीक्षा ली तो वो मेरे से कोई भी उनके मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो सारे ऋषियों ने निर्णय कर लिया कि विष्णु भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है। तो सभी ऋषि फिर विष्णु भगवान की आराधना करके कृतकृत्य हो गए। तो इस प्रकार से ये तीन कैसे हो गए, भगवान त्रिदेव कौन है, सबसे श्रेष्ठ विष्णु है। अच्छा, दूसरी कथा के अनुसार कहे, एक बार अत्रि मुनि ने तपस्या करी ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ओमकार का चिंतन किया, जप किया। तो जप करते करते तीनों जब ओमकार से युक्त होकर के ईश्वर की प्रार्थना की, ईश्वर के दर्शन करने के लिए आराधना करी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही दर्शन देने के लिए आ गए। तीनों आ गए। तो उन्होंने अत्रि भगवान ने से कहा हम वरदान देने के लिए आए हैं, आप हमसे वरदान मांग लो। तो अत्रि मुनि ने देखा आंखें खोल करके तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्होंने कहा मैंने तो आपकी आराधना नहीं करी, मैंने तो ईश्वर की आराधना करी। तो आप तो ब्रह्मा है, आप तो विष्णु है, आप तो महेश हैं, तो आपकी आराधना तो मैंने नहीं करी, आप बिना बुलाए कैसे आ गए। उन्होंने कहा हम ही तीनों ईश्वर हैं। हम ही तीनों कौन है, ईश्वर है। मैं ब्रह्मा, ये विष्णु, ये रुद्र, ये तीनों ही हम ईश्वर हैं, हमें कोई भेद नहीं है। जिसकी तुम जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हो वही ईश्वर हम ही हैं। तब इस प्रकार से उन्होंने वहां पर उत्तर दिया। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, तीनों ईश्वर है। सत्य गुण लेकर के वही ईश्वर है, विष्णु बनता है। रजगुण को लेकर के वही ईश्वर ब्रह्मा बनता है, और तमोगुण को लेकर के वही ईश्वर रुद्र बनता है। रजगुण को लेकर के ब्रह्मा रूप ईश्वर सृष्टि करता है, सत्वगुण को लेकर के विष्णु रूप ईश्वर पालन करता है, और तमगुण लेकर के रुद्र रूप ईश्वर संहार करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही ईश्वर है। इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए ऐसा चिंतन करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं रखेंगे। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद हो जाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति को ये हो जाता है कि इस प्रकार से मैं कैसे, एक भगवान श्रेष्ठ है, ये भगवान कनिष्ठ है, इस प्रकार से उनके मन में भेद बन जाता है। तो कभी कभी उपासना में दोष दर्शन हो जाता है। अब मेरी कर दिया, हरिओम। अरे हरिओम हरिओम, ऊपर वाला इधर किनारे वाला। अब यहाँ पर अगली कथा का वर्णन करते हैं। किसी काल विशेष में एक ब्राह्मण द्वारका नगरी में निवास करते थे। उनका एक पुत्र पैदा हुआ। तो पैदा होने के पश्चात जमीन से स्पर्श किया, उस पुत्र ने मर गया द्वारका नगरी में। तो वह ब्राह्मण अपने पुत्र को ले जाकर के राजा के दरवाजे पर रख करके आया और कहने लगा, ये राजा की गलती के कारण मेरा पुत्र मर गया। राजा यदि लोभी है, क्रोधी है, प्रजा का पालन करने वाला नहीं है, तो उसी के दोष के कारण मेरा पुत्र मारा गया, इसलिए राजा कैसे दुष्ट है। भगवान श्री कृष्ण की चौखट पर रख करके आया, राजा की चौखट पर रख करके आ गया। तो पहला पुत्र मर गया, तब भी यही सुना के आया। दूसरा पुत्र पैदा हुआ तो वो भी मर गया था, तो उस पुत्र को ले जाकर के चौखट पे छोड़ कर आ गया। राजा कैसे चोर है, मतलब दुष्ट है, प्रजा का पालन करने वाला नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, धार्मिक धर्म में स्थित होकर प्रजा का पालन नहीं करता, इसी हेतु से मेरा पुत्र मर गया। दोबारा पे वही सुना दिया। तीसरी बार में 9 पुत्र उसके मर गए। जब 9 पुत्र मर गए तो 10वें पुत्र जब पैदा होने वाला था, उससे पहले ही उसी काल में अर्जुन थे। तो अर्जुन ने देखा कि 9 पुत्र के बीच में, 9 पुत्र के काल में अर्जुन था, उस काल में तो मर गया। मरने के पश्चात अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जब 9वां पुत्र रख के जा रहा था उसी काल में अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है कि यहाँ के जो क्षत्रिय हैं ब्राह्मण की रक्षा नहीं करते क्या?
अर्थात आपके पुत्र है, आपका पुत्र मर रहा है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के ये क्षत्रिय पेट नाम के क्षत्रिय हैं, पेट पालन करने वाले क्षत्रिय नहीं है। अब की वाला पुत्र होगा जो आपका होगा तो मेरे को सूचना देना, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, ऐसे अर्जुन ने बोल दिया। तो अर्जुन की वाणी सुनकर के कहने लगा ब्राह्मण देवता, देखो देखो देखो, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके, एक कहां से आया रक्षा करने के लिए। तो ऐसी वाणी बोल दिया। तो ऐसी वाणी को सुनकर के अर्जुन कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बल का अपमान मत करिए, मेरा प्रसिद्ध गांडीव धनुष है, मैं उसके द्वारा यदि मैं युद्ध में मृत्यु भी मेरे से युद्ध करे तो मैं उसको भी हरा दूंगा, इसलिए आपका पुत्र को मैं निश्चित रूप से रक्षा करूंगा। आपकी बात जब आपका पुत्र पैदा होने का अवसर आए तो मेरे को सूचना देना। उतने काल तक अर्जुन वहां पर निवास करते रहे। अब पुत्र का प्रसव होने का अवसर आया तो ब्राह्मण देवता ने सूचना दे दी कि मेरे पुत्र होने वाला है। तो भगवान अर्जुन ने गांडी धनुष उठाया, तो जो प्रसव गृह होगा उसको धनुष बाण के माध्यम से एक मंडप बना दिया और बिल्कुल भी वायु आने जाने का मार्ग रोक दिया। अब भीतर वो ब्राह्मण इधर ही होगी, प्रसव आदि हुआ। अब प्रसव होने के पश्चात बालक, इस बार तो पहले तो बालक थे, अरे जमीन से स्पर्श होने के पश्चात मर जाता था, अभी तो वो प्रसव होने के पश्चात अदृश्य ही हो गया। और जमीन का स्पर्श तो छोड़ो, पैदा हुआ, प्रसव होने के पश्चात अदृश्य कर दिया भगवान ने, अदृश्य हो गया। जब अदृश्य हो गया तो ब्राह्मण है पुनः अर्जुन के पास में आया, महाराज अभी तक तो मेरा बालक का मुख में देखता था और फिर इस जमीन का स्पर्श करते मरता था, लेकिन अभी तो वो अदृश्य हो गया। अब आपने बोला था कि मेरे बालक को मैं रक्षा करूंगा, मैं अर्जुन, ये देखो देखो इसने झूठ बोल दिया, हाय हाय मैं तो मारा गया, ये नपुंसक को बातों में आ गया। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी अरे रक्षा नहीं कर पा रहे तो ये नपुंसक मेरे बालक की रक्षा करेगा, ऐसे और बोल दिया उसने, मैं तो मारा गया। इस प्रकार से मैंने झूठा ही विश्वास कर लिया। जब अर्जुन ने कहा यदि मैं आपके बालक की रक्षा नहीं करूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा भी करी थी। अब अर्जुन ने कहा इसने तो मेरे जो मैंने प्रतिज्ञा करी तो निष्फल हो गई। पुनः अर्जुन योग बल से संबंध था, योगी था, तो योग बल से संबंध था, सीधा यमपुरी में चला गया। तो यमपुरी में जाकर के उसने बच्चा को देखा तो बच्चा मिला ही नहीं। यमपुरी से फिर दूसरे लोक में गया, वरुण लोक में गया, अन्य अन्य लोक में गया, तो जितने भी लोग थे सारे लोगों में घूम गया, किंतु किसी भी लोक में उसको बच्चा नहीं मिला। इंद्र लोक में गया, अग्नि लोक में गया, नैन्सी लोक में गया, सोम लोक में गया, वायु लोक में गया, वरुण लोक में गया, किसी भी लोक में उसको बच्चा नहीं मिला। तो पुत्र जब नहीं मिला ब्राह्मण का तो पुनः जहां से गया तो वहीं यहाँ पर आ गया। आने के पश्चात उसने कहा मेरे को नहीं मिला, पुनः अग्नि सजाई, चिता जलाई और चिता बनाई, चिता के ऊपर आग लगाई और आग में प्रवेश करने ही वाला था। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहना कि हे अर्जुन, तुम ऐसा अपने आप में अपमान मत करो, तुम आत्महत्या मत करो, चलो हम दोनों ही इस ब्राह्मण के बालक को लेकर के आएंगे। अभी जितने भी ब्राह्मण लोग, जो ब्राह्मण हमारी सामर्थ्य की निंदा कर रहे हैं, बाद में हमारी कीर्ति गाएंगे, यश गाएंगे, चलो हम दोनों ही ब्राह्मण के बालकों को लेके आते हैं, जो उसके पहले मर चुके हैं वो भी लेके आते हैं और ये भी लेके आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ सजाया, अर्जुन को सारथी बनाया और स्वयं भगवान बैठ करके रथ पे बैठ गए। पहले भगवान श्री कृष्ण के रथ का सारथी दारुक था, उसको हटा दिया, उसको नहीं लेके गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अर्जुन ही दोनों कैसे नर और नारायण है, नर और नारायण दोनों ही, कृष्ण और अर्जुन ही दोनों रथ पर बैठ कर गए। अब यहाँ से गए, कहते हैं यहाँ से चलते चलते सूर्य नक्षत्र मंडलों को पार करते 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 लोकलोक पर्वत आता है। कौन सा पर्वत आता है? लोकलोक। आपने पर्वत सुना होगा, नहीं सुना होगा, कई पर्वत हैं। कहते हैं यहाँ से 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 नदियां, 7 समुद्र को पार करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोकलोक पर्वत पे गए। वो लोकलोक पर्वत को पार कर गए। अब जैसे लोकलोक पर्वत को पार कर गए तो कहते हैं इसके बाद आता है अंधकार। अब इतना घना अंधकार था, उसमें चलना दिखना बंद हो गया। तो जो भगवान श्री कृष्ण के घोड़े थे उनको भी मार्ग नहीं दिखा, क्योंकि रात के समय किसी को जैसे वर्षा का काल हो और सूर्य चंद्रमा का तारण हो तो अपना हाथ भी नहीं दिखता।
अपना हाथ ही उस काल में नहीं दे। अतः गुफा में हम चले गए तो गुफा के भीतर प्रकाश है नहीं, जाते नहीं है, ना दिन में जाता ना रात्रि में जाता, और रात्रि के समय में तो गुफा में प्रकाश होता ही नहीं है। तो वहां पर किधर है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, किसी को मालूम, उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ पाता। उसी प्रकार से लोकालोक पर्वत के पार जब जाने लगे तो फिर आगे जाने लगे तो कहते हैं बिल्कुल भी घोड़ों को जगह नहीं दिखी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और घोड़ों के आगे छोड़ दिया। तो उस सुदर्शन चक्र से प्रकाश निकलता हुआ गया, अंधकार को नष्ट करता हुआ घोड़े उसके पीछे पीछे गए। तो पीछे पीछे जाने के पश्चात फिर एक जलाशय आया, और जलाशय में देखा कि अंधकार को पार करने के पश्चात देखा कि एक जलाशय था, उसमें बहुत ही प्रकाश निकल रहा था। उस जलाशय के भीतर एक महल था। उस महल से कहते उस महल से सोने है, चांदी है, मणियों के वो निकल रहे थे, प्रकाश निकल रहे थे। अब वहां पर देखा कि एक उस महल के भीतर शेषनाग 1000 फनों से बैठे हुए हैं। उस शेषनाग के सैया पर विष्णु और महाविष्णु, तो विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। उस विष्णु भगवान को अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने देखा और दोनों ने प्रणाम किया। दोनों ने ही प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया और अर्जुन ने भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण का रूप वो महाविष्णु है, एक विष्णु है एक महाविष्णु, तो वहां विष्णु को प्रणाम किया। भगवान ने अपने रूप का ही प्रणाम किया। प्रणाम किया तो वो महाविष्णु थे। भगवान कृष्ण का दूसरा रूप जो महाविष्णु थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, हे नर और नारायण, कहा कि तुम नर और नारायण हो, तुमको देखने के लिए ही मैंने ये योजना बनाई थी। और तुम्हारा जन्म किस लिए, उद्देश्य तुम्हारा जन्म पृथ्वीलोक में क्यों हुआ कि धर्म की स्थापना के लिए तुम दोनों का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का जन्म धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ था। इसलिए तुम धार्मिक कार्य करो और सत्य मार्ग का प्रतिपादन करो, जिससे धर्म की रक्षा बनी रहे। यानी लोक संग्रह के लिए तुम धार्मिक अनुष्ठान करते रहो। तो तुम कहते तुम्हारे देखने के लिए मैंने ब्राह्मणों के बालकों को मंगाया था। अब मैं तुम्हारे दर्शन में मैंने तुमको देख लिया। अब तुम मेरी आज्ञा पालन करके धार्मिक कार्य करियो और दुष्ट जनों को संहार करो, फिर बाद में मेरे पास में तुम आ जाओगे। और ले ये ब्राह्मणों के बालक हैं, 9 पहले थे, 10वां बालक, इन बालकों को तुम ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उन ब्राह्मण के 10 बालकों को ले आए, और ब्राह्मण बालक के जितनी अवस्था के थे उतनी अवस्था के भगवान ला करके दे दिए। जो 1 वर्ष की अवस्था वाला होता वो 1 वर्ष वाला हो गया, जो 2 वर्ष की अवस्था वाला था वो 2 वर्ष की अवस्था का। जितनी आयु के ब्राह्मण के बालक हो चुके थे उतनी अवस्था को ला करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने उस ब्राह्मण को ला करके दे दिया। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया और सारे व्यक्तियों ने भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन की फिर प्रशंसा करी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाविष्णु के दर्शन किए। कौन से दर्शन किए? महाविष्णु। एक तो विष्णु हो गए, एक महाविष्णु, एक चतुर्भुज वाले, एक अष्टभुजा वाले, कई भुजा वाले, सहस्त्र भुजा वाले भगवान विष्णु है। अब भगवान श्री कृष्ण का बिहारी हुआ। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जो बिहार लीला है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहते थे और रहते रहते बिहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं यहाँ पर 16,108 रानियां हैं। वो सभी रानियों से 10-10 पुत्र पैदा हुए थे, एक पुत्रियां पैदा हुई थी। और भगवान के कहते हैं 18, तो भगवान श्री कृष्ण के 18 पुत्र महारथी कहलाते हैं। तो महारथी पुत्रों की महारथी योद्धा की संख्या होती है। एक योद्धा 10,000 योद्धाओं से अकेले लड़ने समर्थ होता है। एक जो योद्धा है शास्त्र में और शास्त्र में कुशल हो और 10,000 व्यक्तियों से अकेला लड़ने में कुशल हो, उसी को महारथी बोलते हैं। जैसे 5 पांडव महारथी कहलाते हैं, और दुर्योधन है, भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, सारी महारथी संख्या हुई थी। तो ये सारे सामान्य योद्धाओं से 10,000 व्यक्तियों से अकेले लड़ने में समर्थ थे। सभी को मार सकते थे, मारती गए, मारे थे। जैसे भीष्मपितामह की प्रतिज्ञा थी युद्ध में कि 10,000 सैनिकों को मार करके मैं धनुष रखूंगा, अन्यथा रखूंगा नहीं। तो 10,000 सैनिकों को गिन करके मारते थे। अब मैं मार रहा हूं, 10,000 मर गए, उनको कैसे मालूम होगा? मैंने इतने मार दिए, अब कुछ मरे कुछ भाग गए, तो कैसे मालूम पड़ेगा मेरे मार से ही इतने मरे? लेकिन उनकी ज्ञान इतना तीव्र था तो उनको मालूम रहता था कि मेरे बाण से इतने ही मरे हैं।
तो 10,000 मरने के पश्चात ही वो धनुष्वाण को रखते थे, अन्यथा नहीं रखते थे। तो इस प्रकार से अब आगे की कथा कहते हैं अब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान की भी अब 100 वर्ष की आयु से अधिक हो गए थे और भगवान जाने की योजना बना रहे थे। भगवान क्या बना रहे थे? जाने की योजना बना रहे थे। तो भगवान जब आने की योजना बना रहे थे, परम धाम जाने की योजना बना रहे थे, उसी काल में जब ऋषियों ने देखा कि भगवान परम धाम जाना चाहते हैं, तो ऐसा जान करके सारे ऋषि, सप्त ऋषि आदि बड़े बड़े ऋषि हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वहां पर आए। तो कौन कौन से ऋषि हैं? तो विश्वामित्र है, असित मुनि है, कण्व ऋषि है, दुर्वासा ऋषि है, भृगु ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं, कश्यप मुनि है, वामदेव ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं। एक बड़े बड़े ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारका में आए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, कुछ काल व्यतीत हुए, फिर वो आज्ञा लेकर के वहीं द्वारका नगरी के पास में टिक गए, रहने लगे, यानी पिंडारक क्षेत्र में रहने लगे। उनको मालूम था भगवान अब जल्दी जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? परम धाम। तो परम धाम जाने वाले हैं, इसलिए हम अब लौट करके नहीं जाएंगे, आकर बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहने लगे। अब कहते हैं उन ऋषियों के बार बार कृष्ण के दर्शन करने के लिए आने से तो उन भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों का थोड़ा आदर नहीं हुआ था। आदर वो कहते हैं बार बार जब ऋषि कोई आता है तो ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं। तो एक दिन उन ऋषियों की परीक्षा रहने के लिए, मजाक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने एक खेल खेला, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पिंडारक क्षेत्र में रुके हुए थे। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण के पास में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उन ऋषियों के पास में गए और ऋषियों के पास में जाकर के कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया? शाम में को स्त्री बना दिया और शाम को स्त्री बना करके उसके गर्भवती के रूप में जब पेट बड़ा कर दिया, पेट में वस्त्र बांध ली और पेट में वस्त्र बांध करके मुख ढाक करके और सारे जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र स्त्री रूप शाम को ले गए ऋषियों के पास में और कहा, ऋषियों को पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जो एक स्त्री है, एक गर्भवती है और ये पूछना चाहती है, यद्यपि ये लज्जा रही है और पूछ नहीं पा रही, इसकी तरफ से हम पूछना चाहते हैं कि स्त्री चाहती है कि मेरे पुत्र हो। तो आप तो कैसे त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। स्त्री की बहुत इच्छा है कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए आप बता दीजिए इसके गर्भ में इसको पुत्र प्राप्त होगा अथवा पुत्री प्राप्त होगी, क्योंकि ये बहुत इच्छा है इसको पुत्र प्राप्त हो। किंतु आप बता दीजिए, पहले से ही सर्वज्ञ आप जानते हैं इसको पुत्र होगा तो पुत्री प्राप्त होगी। जब इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया तो ऋषियों ने पहले तो देखा सामान्य, फिर बाद में देखा कि ये तो हमसे मजाक कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऋषियों को आ गया सबका क्रोध, सारे ऋषियों को आ गया क्रोध। तो भगवान की प्रेरणा से ऋषियों को क्रोध आया था और भगवान की इच्छा हो गई थी। वहां पर कहते हैं भगवान ने देखा कि मैंने सबका भार उठा दिया, अब मेरे वंश का ही भार बचा है। शेष भाग कितना है? सारे राक्षसों को मार दिया, महाभारत में सारे दुष्ट राजाओं को मरवा दिया और बड़े बड़े राक्षस है उन सबको मरवा दिया। अब मेरा ही जो वंश है यही कैसा है, यही इतना अकेला भार, यदि इसको छोड़ करके मैं जाता हूँ तो दूसरे को जीने नहीं देंगे, इसलिए इनको भी मरवा करके अब मेरे को जाना है। तो किस उद्देश्य है? तो उन्हीं भगवान की प्रेरणा से उन ऋषियों ने क्या दे दिया, बोल दिया, साफ दे दिया। तो जब उन्होंने कहा कि इस स्त्री के गर्भ में क्या है, पुत्र पैदा होगा कि पुत्री पैदा, तो जब ऐसा उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न को सुनकर के ऋषियों को क्रोध आ गया, सारे ऋषियों को। किसी कल्प में दुर्वासा ऋषि को आया, किसी कल्प में सारे ऋषियों को शांत आ गया। तो ऋषियों ने कह दिया, हे मूर्खो, एवं प्रलब्धा मुनयस् तानोचो कुपितः नृपा जनिष्यति वो मंदा मुष्णम कुलनाशनम। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से तो करके उन ऋषियों को क्रोध आ गया और क्रोध आने के पश्चात कहा, हे मूर्खो, है जो स्त्री है तुम्हारे कुल को नाश करने वाली एक मूसल को पैदा करेगी। तुम्हारे कुल को, यहाँ पर कहते कुल नाशनम, कुल को नाश करने वाले एक मूसल को पैदा करेगी।
अब जैसे ही बोला कि कुल को नाश करने वाला मूसल को पैदा करेगी, तो इतने सुनते ही सारे वो कहते हैं जितने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अन्य पौरावादी थे सारे डर गए। और डरने के पश्चात जैसे ही उनके शराब सुनी, शराब को सुनते ही उन्होंने पेट का कपड़ा बाहर निकाला। जब पेट का कपड़ा बाहर निकाला, वो कपड़ा ही वज्र बन गया। क्या बन गया? वज्र। तो एक वाक्य आता है, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम बाग अनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। कहते लौकिक व्यक्तियों की जो वाणी होती है, लौकिक व्यक्तियों की जो वाणी होती है, वो वाणी अर्थ के पीछे पीछे जाती है। जैसी विषय होती है, विषय होता है उसी प्रकार से बोलना पड़ता है। सामान्य स्त्री अथवा पुरुष ने बोल दिया, देखा कि एक घड़ा है, तो घड़ा है तो घड़ा ही बोलना पड़ेगी उसको। घड़ा को दूसरा नहीं बोल सकते, वस्त्र आदि नहीं बोल सकते। किंतु जो विशिष्ट ऋषि मुनि होते हैं, तो ऋषि नाम पुनराद्या नाम, जो ऋषि लोग होते हैं, वो जैसी वाणी बोलेंगे, वाचम अर्थ अनुधावती, जैसी भी वाणी बोलते हैं उसी वही प्रकार की वाणी के पीछे पीछे अर्थ धावन करता है। आता ऋषियों ने बोल दिया घड़ा है तो घड़ा ही होगा, घड़ा नहीं है, क्या है? वस्त्र है, तो वस्त्र को घड़ा परिवर्तन होना पड़ती है। जैसे यहाँ पर ऋषियों ने बोल दिया कि ये तुम्हारी स्त्री है, मूसल को पैदा करेगी, तो वो कपड़ा ही मूसल बन गया, मूसल बन गया। बाकी अब ऋषि बोल रहे थे तो दूसरा बोल रहे तो दूसरा होगा, तो कुल को नाश करने वाला मूसल बन गया। अब मूसल लेकर के वहां पर सारे जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आदि थे, और वहां पर गए और जाकर के सभा में गए। उस सभा में कहते हैं राजा को सारी घटना सुना दी, और सारी घटना को सुन करके जितने राजा है सारे कौरवादी डर गए। उन्होंने कहा ब्राह्मण श्राप तो अमोघ रहती है, निश्चित रूप से एक कुल को नाश करने वाला होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के परामर्श किए बिना ही उग्रसेन राजा ने उस मूसल को घिसवा दिया। तो घिसवा करके सारी जो घिसते घिसते चूर्ण हो गया, उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। और बची हुई अंतिम जो चौन रहती है उसको घिस नहीं पाए, तो उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस चूर्ण को भी, लोहे के चूर्ण को, मूसल के चूर्ण को भी समुद्र में फेंक दिया। अब भाई चूर्ण लोहे किनारे 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 आते आते समुद्र किनारे लग गई। भाई एरा नाम की घास के रूप में परिणत हो गई। अब जो बढ़ी हुई फणस थी, अंतिम जो छोर था, घिसते घिसते नहीं घिस पाया, उसी को भी समुद्र में फेंका। उस फणस को भी, उस लोहे के चौन को भी एक मछली ने खा लिया। उस मछली को मछली पकड़ने वालों ने उस मछली को पकड़ लिया, और उसी मछली के से काटा तो उसके भीतर वो लोहा मिला। उसी लोहे को एक बहेलिया ने अपने बाण के ऊपर लगा लिया, क्योंकि भविष्य में इसकी घटना आएगी। इसके पश्चात एक घटना तो आ गई। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ऋषियों के श्राप को बदलने में समर्थ थे, किंतु भगवान ने चाहा नहीं। और कहते भगवान एक इच्छा करी थी, भगवान ने चाहा था कि ये राजा और जितने भी कि इन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, इसको क्या किया जाए, कि इसका प्रायश्चित क्या है, किस प्रकार से श्राप से बचा जाए। तो भगवान की इच्छा थी कि कोई भी मेरे से इस विषय में परामर्श न ले, इसलिए भगवान की प्रेरणा से किसी ने भगवान से नहीं पूछा, नहीं तो भगवान को बताना पड़ती थी कि ये इस प्रकार से ब्राह्मण श्राप क्या हो जाएगी, बच जाएंगे। इससे मूसल को धरती में गड़ा दो, तो कहीं 1000 वर्षों तक गड़ा रहेगा, तो फिर बनेगी नहीं, श्राप पूरी नहीं हो पाएगी। तो वंश बहुत जाकर के कल निकलता मूसल, तब वो उस वंश के लोग मरते, लेकिन बहुत काल तक जीवित बने रहते। किंतु भगवान ने पूछा ही नहीं, भगवान से पूछा ही नहीं। इसके पश्चात फिर वहां तो भगवान ने कहा अच्छी बात रही, मेरे से इन्होंने नहीं पूछा, और घिस करके फेंक दिया। वही जो लोहे का मूसल का चूर्ण था, एरा नाम की घास बन गई। अब कुछ